राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि तर्कनिष्ठ होने के कारण ईश्वर की निर्गुण उपासना में रुचि है महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करता हूँ कि ध्यान लगाऊं, पर एक कुछ समय ही 1 या 2 पल ही शून्यावस्था आती है। किसका ध्यान? निर्गुण का है? निर्गुण का ध्यान। निर्गुण का कोई ध्यान होता है? ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, निर्गुण का, निराकार का कोई ध्यान होता है? महाराज जी, कोई विचार ना आए, कोई विचार ना आए, विचार शून्यता बने। हाँ, ये खास बात। निर्गुण निराकार के ध्यान का लक्ष्य क्या है? विचार शून्यता। जैसे नींद में कोई भी बात स्फुरित नहीं होती, स्वप्नावस्था नहीं, गाढ़ नींद में, ऐसे जागृत में गाढ़ अवस्था हो, कोई भी स्फुरित न सत न असत, वो है ध्यान। पर भाई, आप कर रहे हो और हम करके तुम्हें बता रहे हैं। हमारी बात तो मानो ना। 20 साल निर्गुण उपासक रहे, 1-2 साल नहीं बचपन से इस मार्ग में करके देख लो। जब तक शरण नहीं होगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप देख लो, अगर हमारी बात मानो, नाम जप करते हुए नाम का ध्यान करो। नाम निर्गुण भी है, नाम सगुण भी है। वो आपको अकाल पुरुष तक पहुंचा देगा, अरूप में स्थित कर देगा। हमारा स्वरूप अरूप ही है, ये हमारा रूप नहीं है। हमारा स्वरूप निर्गुण ही है, निराकार ही हमारा स्वरूप है। नाम के बिना नहीं पहुंच सकते। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना। अगर विजय प्राप्त कर लेना तो हमें बताना। जब तक नाम जप नहीं करोगे, भले गुरुदेव से लो, चाहे प्रणव लो, प्रणव मतलब समझ रहे हो ना, चाहे प्रणव लो या राम नाम लो या कृष्ण नाम लो या हरि नाम, बिना नाम जप किए उस अकाल परम पुरुष दिव्य सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, क्योंकि वही एक है। ये मानते हो ना, एक ही है और हम फंसे आकार में। अब इन समस्त आकारों की विस्मृति करने की सामर्थ्य निरंतर हम में नहीं है। आप देख लो ना, तो हम क्या करें? कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दें, कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दें। पहले तो गुरुदेव के रूप का साकार आश्रय लो। गुरुदेव बनाया है? नहीं महाराज। अपने मन को, अपनी भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन में अपनी बुद्धि को कभी किसी का वरण करने नहीं दिया। आज इस कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में ब्याह करते हैं, अपनी कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो करो ना, एक बार तो करके देख लो। मन बुद्धि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवस्य मय्येव अतुर्धम न। ये मान ले यार, काहे को समय खराब कर रहे हो? नाम जप करो। महाराज जी, आप ही में गुरुदेव की भावना है महाराज। अरे हम तो, हमारी तरफ पढ़ोगे तो निराकार से फिर आकार में आ जाओगे क्योंकि जिसका चिंतन किया जाता है, जो रस होता है, देख लो, भाग लो, भाग लो। जब भाग करके थक जाना तब आ जाना, तो हम तुम्हें पकड़ा देंगे हाथ ऐसी जगह जहां निराकार का जो सार है वो आप समझ जाओगे। नाम दे दीजिए कोई। अब हम चिल्ला रहे हैं यार, इससे ज्यादा क्या? राधा 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 राधा। राधा जपो, निराकार में स्थित हो जाओगे। राधा जपो, साकार में स्थित हो जाओगे। राधा जपो, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। राधा जपो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम हाथ उठा के कहते हैं, बचपन से साधन में रहे हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसा बना, गुरुजनों से वैसा जानकारी मिली, लेकिन सबके बाद अब हम सब भूल जाना चाहते हैं। केवल एक बात याद रखना चाहते हैं, राधा 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 राधा। वही आपको दे रहे हैं। अगर आप ले पाओ तो ले लो। देख लो, डॉक्टर पीली दवा देता है या हरी दवा देता है, हमें जो भी देता है हम चुपचाप खा लेते हैं। यदि हम सद्गुरु रूपी वैद्य को ये डॉक्टर की तरह मानकर उनके द्वारा दिए हुए वचन रूपी दवा को हम खा लें तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हम क्यों में नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर से नहीं करेंगे, लेकिन भवरोग की निवृत्ति कराने वाले संत सद्गुरुदेव से जरूर कह देंगे। हम आपसे सच्ची कहते हैं, नाम जप करो, देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको निराकार का बोध हो जाएगा, आपको साकार का साक्षात्कार हो जाएगा। जो चाहो वो हो जाएगा, पर नाम जप करने से होगा। नाम जप नहीं करोगे तो माना आपके प्रबल अभ्यास के कारण
मिनट 2 मिनट आप शून्याकार वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिर वही मन चंचल हो जाएगा, प्रपंच में फंसा देगा, क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिला। भले प्रणव जपो, लेकिन उसको आश्रय आधार चाहिए। समस्त आधारों का त्याग कर देना ही उसकी उपासना है। समस्त चिंतनों का त्याग हो जाना ही उस अचिंत्य का ध्यान करना है। इसलिए पहले चिंतन के द्वारा चिंतन को काटिए, भागवतिक चिंतन के द्वारा सांसारिक चिंतन को काटिए, फिर भागवतिक चिंतन से भी शांत हो जाइए, तो आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निर्मल जलाशय में, शांत अचल जल में नीचे क्या हम देख सकते हैं? निर्मल जल है और अचल जल है, शांत जल है, तो हम नीचे देख सकते हैं क्या है। ऐसे ही निर्मल मन में और शांत मन में निराकार का अनुभव हो जाएगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा और शांत नहीं होगा, तब तक अनुभव नहीं होगा। यद्यपि वो मन से परे है, पर अनुभव इसी से होगा। जैसे हमारा रूप कैसा है ये हम दर्पण के द्वारा देख सकते हैं, ऐसे सम अवस्था में को प्राप्त अंतःकरण के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है अपने आप से। लेकिन अंतःकरण को समता से युक्त करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्विकार करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्मल करना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रार्थना नाम जप करो।